हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी में बैक्टीरियल सेल के बारे में, जो कि एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। 9th में भी आता है और 11th में भी। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो चीज है दैट इज बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है ये हमारा आता है किंगडम मोनिरा में। किसमें आता है ये हमारा किंगडम मोनिरा में? मीन्स यूनिसेलुलर cell without nuclear membrane. Microscopic in nature. और हमने ब्रांचेस में बात भी की है। व्हेन वी स्टडी अबाउट बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। ओके, जो बैक्टीरिया हैं कैसे हैं ये? कॉस्मोपॉलिटियन, फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ हैबिटेट, और सिंपली हम लिख सकते हैं एवरीवेयर। ओके, अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं तो उसके अंदर तकरीबन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है उसके कितने टाइप्स हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। किसके बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बिहाफ पे। फर्स्ट इज कॉकस। जो फर्स्ट है दैट इज कॉकस। मीन्स वो बैक्टीरिया जिनका स्ट्रक्चर कैसा है? स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर। कौन कौन से आ जाते हैं इसमें? मोनोकोकस गोल, डिप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, सेकंड जो है हमारा दैट इज बैसिलस। जो सेकंड ग्रुप है वो कौन सा है? बैसिलस। और बैसिलस कैसे होंगे? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, इस तरीके से। लैक्टोबैसिलस एक एग्जांपल है इसका। थर्ड इज स्पाइरल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर like this. Fourth is vibrio, which means comma shaped. जो कैसे हैं? comma shaped. okay, जो फिफ्थ है that is stalked, means जिनके अंदर क्या मौजूद है? having a stalk। और स्टॉक मीन्स इस तरीके से सरफेस है और इस तरीके से, तो ये क्या हो गया? स्टॉक। ओके, एंड सिक्स्थ इज बडिंग टाइप। यानी कि एक में से ही बड निकल रहे हैं इस तरीके से, तो वो हो जाएगा हमारा बडिंग टाइप। ओके, फिर इसके बाद आता है हमारा फ्लैजिलेशन। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी फ्लैजिलेशन। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। और फ्लैजिला किस चीज में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन लोकोमोशन। ओके, तो इसमें भी आते हैं फिर हमारे फर्स्ट
ए ट्राइनिकस, ए ट्राइनिकस या ट्रैकस, ए ट्रैकस, यानी कि विदाउट फ्लैजिला, कोई फ्लैजिला नहीं है, गोल इस तरीके से, विदाउट फ्लैजिला। ओके, सेकंड मोनो ट्रैकस, मोनो ट्रैकस यानी कि एक सिंगल फ्लैजिला है, तो ये हमारा कैसा हो गया, मोनो ट्रैकस। ओके, थर्ड इज एम्फीट्रैकस, एम्फीट्रैकस यानी कि दोनों एंड्स पे फ्लैजिला है। ओके, थर्ड इज फोर्थ लोफोट्रैकस, लोफोट्रैकस यानी कि एक एंड पर बंच है फ्लैजिला का, लाइक दिस, तो ये हमारा होगा लोफोट्रैकस। ओके, फिफ्थ आएगा हमारा सिफेलोट्रैकस, सिफेलोट्रैकस, और सिफेलोट्रैकस के केस में क्या होगा, ये बंच दोनों तरफ मौजूद होगा। कुछ साइंटिस्ट सिफेलोट्रैकस और एम्फीट्रैकस को सेम मानते हैं। ओके, और सिक्स जो है हमारा दैट इज पेरीट्रैकस, तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, पेरीट्रैकस का मतलब क्या हो गया, सीधा सा कि पूरे जो बैक्टीरिया है उसके हर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला। ओके, फिर इसके बाद हमारा आता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बारे में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हाउ विल वी क्लासिफाई देम, हम कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन जिसको किसने डिस्कवर किया, क्रिश्चियन ग्राम ने, किसने डिस्कवर किया, क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में, क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में। ओके, तो क्या क्या उन्होंने बैक्टीरिया लिए और उन बैक्टीरिया को ट्रीट किया किसके साथ, वायलेट क्रिस्टल्स के साथ, किसके साथ ट्रीट किया उनको, वायलेट क्रिस्टल के साथ। ओके, अल्कलाइन सॉल्यूशन किसका, वायलेट क्रिस्टल्स का। तो ये सभी बैक्टीरिया कैसे हो गए, ऑल बैक्टीरिया हैव ब्लू कलर, सभी का कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया, वायलेट कह दीजिए इसको। ओके, फिर अब यहां पे उन सभी बैक्टीरिया को ट्रीट कराया 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। ओके, फिर इनको वॉश किया गया, वॉश विद वाटर, वाटर के साथ वॉश किया गया। उसके बाद इन सभी बैक्टीरिया को ट्रीट किया गया, ट्रीट विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन। अब क्या हुआ, यहां से दो चीजें आई, और क्या, एक तो वो बैक्टीरिया जिन्होंने, जो कैसे थे, कलर्ड, ब्लू कलर्ड बैक्टीरिया, और दूसरे कैसे आए हमारे, कलरलेस, दूसरे आए कलरलेस। तो जो पहले थे ब्लू कलर्ड बैक्टीरिया उनको कहा गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओके। जो कलरलेस थे इन्हें कहा गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके। और यहां पे क्या हुआ, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसकी जो सेल वॉल है उसकी दो लेयर होती हैं। सेल वॉल हैज टू लेयर, हाई लिपिड कंटेंट। तो जब ये लिपिड कंटेंट ज्यादा है जिसके ऊपर कलर अटैच हुआ था, तो इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की वजह से, एसीटोन वगैरह की वजह से जो कलर था और ये हाई लिपिड जो था उसके अंदर, ये क्या हो गया, डिसॉल्व आउट हो गया। इस वजह से ये कैसे हो गए, कलरलेस हो गए। इज दैट क्लियर? जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इनमें सिंगल लेयर होती है, सेल वॉल इज
सिंगल लेयर। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनको किससे कलर किया जाता है? सैफरीन डाई से इसे कलर किया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में। किस तरीके का स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का? ओके। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो यहां पे हम किस किस के बारे में बात करेंगे? फर्स्ट इज सेल एनवलप के बारे में। सेकंड साइटोप्लाज्म के बारे में। थर्ड न्यूक्लियोइड के बारे में। ओके। फोर्थ जो हमारा आएगा वो आएगा प्लाज्मिड्स के बारे में आएगा। जो फिफ्थ है हमारा दैट इज अबाउट इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। सिक्स्थ फ्लैजिला एंड सेवंथ हमारा आएगा किसके? पिलाई एंड फिम्ब्री। पिलाई और फिम्ब्री के बारे में। ओके। तो हमें इन सब के बारे में रीड आउट करना है। फर्स्ट जो है हमारा दैट इज सेल एनवलप। जो फर्स्ट है वो कौन सा है हमारा? सेल एनवलप है। ओके। जो सेल एनवलप है इसका मेन काम क्या है? कवरिंग ऑफ सेल। और बैक्टीरियल सेल की 3 कवरिंग होती हैं। फर्स्ट होता है इसमें ग्लाइकोकैलेक्स। सबसे पहले क्या होगा? ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल से बाहर। ओके। म्यूसिलेज लेयर। और ये जब कैसी होगी? ये 2 तरीके से होती है। फर्स्ट स्लिम लेयर व्हेन लूजली कनेक्टेड। ओके। और जो सेकंड है दैट इज कैप्सूल, थिक टफ म्यूसिलेज लेयर। जब ये कैसी होगी? थिक होगी, टफ होगी, म्यूसिलेज लेयर। ओके। सेकंड जो है हमारी इसमें दैट इज सेल वॉल। सेकंड कौन सी है? सेल वॉल है। तो सेल वॉल किसके बीच में प्रेजेंट है? यहां पे मेंशन किया हुआ है, ये सबसे बाहर की है रेड कलर की, ग्लाइकोकैलेक्स, बीच में ही क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल किसके बीच में प्रेजेंट है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? सेल एनवलप। तो सेल वॉल प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलेक्स के बीच में। ओके। यहां पे आता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होगा हमारा? स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे हम कहेंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ओके। किस चीज की बनी हुई है बैक्टीरियल सेल वॉल? ये बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन की। बताया मैंने कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें जो सेल वॉल है उसकी 2 लेयर है, आउटर और इनर, जबकि पॉजिटिव के केस में एक सिंगल लेयर है। और किस चीज की बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन। और क्या होता है पेप्टाइडोग्लाइकन में? NAG यानी कि नॉर्मल एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और NAM यानी कि नॉर्मल एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके। और ये किसकी हेल्प से क्रॉस लिंक्ड रहते हैं? विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज की हेल्प से ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ओके। थर्ड, सेल एनवेलप का जो थर्ड पार्ट है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा है थर्ड पार्ट? प्लाज्मा
membrane. Third part is plasma membrane, also called cell membrane. Also called cell membrane. कैसी होती है? सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल यानी कि कुछ ही चीजों को अपने थ्रू अलाउ करती है डिफ्यूज होने का. ओके, साथ के साथ कैसी है ये? फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड बायलेयर. फॉस्फेट्स और लिपिड्स प्रेजेंट. और कितनी लेयर है लिपिड्स की? 2 लेयर है. ओके, और इसके साथ क्या मौजूद है? विद प्रोटीन्स. और ये प्रोटीन्स भी कैसी हैं? एक्सटर्नल, जो बाहर होंगी. इंटरनल प्रोटीन्स. ओके, एक्सटर्नल प्रोटीन्स, इंटरनल प्रोटीन्स एंड टनल प्रोटीन्स. टनल प्रोटीन्स हम बात करेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आएगा जब ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी. इज दैट क्लियर? ओके, फिर हमारा सेकंड पार्ट आता है साइटोप्लाज्म. सेकंड जो हमारा आता है दैट इज साइटोप्लाज्म. ओके, तो ये जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो एरिया है दैट इज साइटोप्लाज्म, जहां पे सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं. ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज occur here. All metabolic activities occur here. और यहां पे membrane bound organelle, membrane bound organelles are not present. membrane bound organelles present नहीं होती, जैसे कि किस में होती है? यूकैरियोटिक सेल में होती हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में वो नहीं होती. इज दैट क्लियर? फर्स्ट स्ट्रक्चर इसमें आता है मीजोसोम. मीजोसोम. और मीजोसोम क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड है, तो ये क्या है? मीजोसोम्स. क्या है ये? मीजोसोम्स. ओके, और किस चीज में हेल्प करते हैं ये? न्यूक्लियोइड डिवीजन में. इस चीज में हेल्प करते हैं ये, न्यूक्लियोइड डिवीजन में हेल्प करते हैं. 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स. पहले सेप्टल मीजोसोम्स और दूसरे होते हैं लेटरल मीजोसोम्स. जो सेप्टल मीजोसोम्स हैं वो अटैच न्यूक्लियोइड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये न्यूक्लियोइड के साथ जुड़े हुए रहते हैं. जबकि जो लेटरल हैं नॉट अटैच विथ न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड के साथ जुड़े हुए नहीं रहते. ओके, फिर आगे हम इसमें बात करते हैं. आगे आएगा इसमें राइबोसोम्स के बारे में. जो नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म में ही जो दूसरा पार्ट है. साइटोप्लाज्म में जो दूसरा पार्ट है हमारा दैट इज राइबोसोम्स. राइबोसोम्स एकमात्र ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहती है. ध्यान रखेंगे. ओके, और किस चीज में हेल्प करती है? प्रोटीन सिंथेसिस. किस चीज में हेल्प करेगी? प्रोटीन सिंथेसिस में. ओके, 70s टाइप प्रेजेंट होते हैं. ओके, 70s टाइप ध्यान रखेंगे. जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80s टाइप होते हैं. ओके, प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70s टाइप हैं. तो जो राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन. 12th में आएगा हमारा ये डिटेल में. ओके, जो राइबोसोम्स हैं वो 2 तरह के हैं. फर्स्ट फ्री राइबोसोम्स. फ्री राइबोसोम जो फ्रीली प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में. ओके, और जो सेकंड है वो कैसे हैं? फिक्स्ड राइबोसोम्स. फिक्स्ड राइबोसोम्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं, अटैच हैं. इज दैट क्लियर? ओके,
दोनों का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में ही हेल्प करेंगे। जो फिक्स्ड राइबोसोम है वो जो प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू आउटसाइड, जबकि जो फ्री राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाएंगे वो ये खुद यूटिलाइज कर लेंगे, उनको ये खुद यूटिलाइज कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। फिर आगे हमारा जो आता है थर्ड पार्ट, दैट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, इसे हम फॉल्स न्यूक्लियस भी कहते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस। ओके। क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, कैसा, सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंडेड, सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंडेड। ओके, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नेक्ड डीएनए, नेक्ड डीएनए। क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए इज नॉट अटैच्ड विद हिस्टोन प्रोटीन, वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए। ओके, तो जो न्यूक्लियोइड है इसे हम फॉल्स न्यूक्लियस इसीलिए कहते हैं क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, तो वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। और ये जो मटेरियल है न्यूक्लियोइड का, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके साथ, साइटोप्लाज्म के साथ। ये जो स्ट्रक्चर शो की हुई है रेड में, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोइड है। इज दैट क्लियर? फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसमें फोर्थ हमारा पॉइंट आएगा, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में था, ये थर्ड हमारा न्यूक्लियोइड अलग है। फोर्थ इसमें आगे जो है वो है हमारा प्लाज्मिड। जो फोर्थ है दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका बायोटेक्नोलॉजी में। प्लाज्मिड होते क्या है, ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां पे, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल structure which can replicate and make its own copies, जो अपनी कॉपी खुद बना सकता है। ओके, इसी में एक आ जाता है हमारा इपिसोम। इपिसोम किसे कहते हैं हम, वो प्लाज्मिड अटैच्ड विद, किसके साथ अटैच है, न्यूक्लियोइड के साथ, तो उसे हम कह देते हैं इपिसोम। मोस्टली जो प्लाज्मिड होता है वो अलग रहता है, इसीलिए यहां पे वर्ड यूज किया गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी कि न्यूक्लियोइड के साथ अटैच नहीं होता। हाईली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाईली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए वेक्टर के तरीके से, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फॉरेन जीन को ट्रांसफर करेगा। ओके, तो इसमें भी टाइप है एफ प्लाज्मिड, इसे हम कहते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड। सेकंड आर प्लाज्मिड, ये प्रोवाइड कराता है रेसिस्टेंस। ओके, और जो थर्ड आता है इसमें दैट इज कॉल प्लाज्मिड, और ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स प्रोड्यूसेस। इज दैट क्लियर? जो फिफ्थ है हमारा दैट इज अबाउट इंक्लूजन बॉडीज। जो फिफ्थ है दैट इज इंक्लूजन बॉडीज, यानी कि नॉन लिविंग पार्ट। जो इंक्लूजन बॉडीज है, कैसा है ये, नॉन लिविंग पार्ट, किसका, सेल का जो नॉन लिविंग पार्ट है वो। ओके, फर्स्ट इसमें हमारा आता है गैस वैक्यूल, जो स्टोर करता है गैस को, स्टोर गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, और ये हेल्प करता है किसमें, बॉयंसी प्रोवाइड कराता है किनको, फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को, ताकि वो
पानी के सरफेस पे आ सकें और आसानी से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकें। ओके, दूसरा आता है इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स, इसमें हमारा आता है सल्फर ग्रैन्यूल्स जो स्टोर करके रखते हैं सल्फर को, स्टोर सल्फर। सेकंड वॉल्यूटिन, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स जो स्टोर करके रखते हैं फॉस्फेट्स को। थर्ड आयरन ग्रैन्यूल्स जो स्टोर करके रखते हैं या मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं आयरन के। ओके, थर्ड इसमें हमारा आएगा फूड रिजर्व, जो फूड को रिजर्व करके रखेंगे। तो इसमें लिपिड ग्लोब्यूल्स डायग्राम में शो किया हुआ है, जो लिपिड्स को स्टोर करके रखेंगे। सेकंड इसमें आएगा हमारा प्रोटीन, प्रोटीन ग्लोब्यूल्स जो स्टोर करके रखेंगे प्रोटीन को। एक राइबोसोम वाले टॉपिक में एक टर्म रह गई, काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या होता है? मैनी राइबोसोम, मैनी राइबोसोम अटैच विद mRNA। जब एक mRNA के साथ, ये mRNA हो गया, काफी सारे राइबोसोम्स जुड़े हुए रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसोम, या इसे हम कह देते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या कह देंगे इसे हम? पॉलीराइबोसोम। ओके, फिर सिक्स्थ आता है इसमें हमारा फ्लैजिला। जो सिक्स्थ है दैट इज फ्लैजिला। बताया पहले भी किस चीज में हेल्प करता है? लोकोमोशन में। तीन पार्ट है इसके, यहाँ पे शो किया हुआ है डायग्राम में। बेसल बॉडी, पहला जो है वो है बेसल बॉडी, जो सेकंड है वो है हुक, और जो थर्ड है वो है फिलामेंट, फिलामेंट। ओके, फिलामेंट। जो बेसल बॉडी है, जो बेसल बॉडी है, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तक में धसी हुई रहती है। तो इसमें जो सेल वॉल में दो स्लाइड्स रहती हैं, या सीडी टाइप की गोल डिस्क, एल डिस्क। जो सेल वॉल में एल डिस्क साथ के साथ पी डिस्क किसमें धसी हुई रहती हैं? सेल वॉल के अंदर, इसको ये वाला जो पोर्शन है। ओके, और एस और एम डिस्क ये धसी हुई रहती है किसमें? सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में। किस चीज का बना हुआ है? फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन। हुक हेल्प करता है डायरेक्शन प्रोवाइड कराने में, यहां जो स्ट्रक्चर शो की हुई है ये। ओके, और ये क्या है हमारा? फिलामेंट, जिसकी हेल्प से क्या होगा? लोकोमोशन होगा। इज दैट क्लियर? ओके, फिर इससे आगे आता है सेवंथ, पिलाई एंड फिम्ब्री। पिलाई एंड फिम्ब्री। पिलाई आर फ्यू, पिलाई आर फ्यू इन नंबर। हेल्प करती किस चीज में? हेल्प इन अटैचमेंट, हेल्प इन अटैचमेंट विद किसके साथ? अदर बैक्टीरिया, एंड फॉर्म कंजुगेशन ट्यूब, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। ओके, फिम्ब्राई का नंबर होता है 300 से लेकर 400 तक नंबर में, और ये हेल्प करती है, हेल्प इन अटैचमेंट, हेल्प इन अटैचमेंट विद सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस के साथ अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। तो ये था हमारा बैक्टीरियल सेल के बारे में। ओके, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मौजूद है। ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में। ओके, थैंक यू।